स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका मेनोपॉज यानी कि रजनोवृत्ति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात करते हैं रजनोवृत्ति के बारे में गर्ल्स। देखिए, मेनोपॉज यानी कि स्त्री के जीवन में एक आयु ऐसी आती है कि जब उसका मासिक धर्म अंतिम होता है। तो रजनोवृत्ति किसी भी स्त्री के जीवन के मध्य भाग में होने वाली वह घटना है या वो समय होता है जब उसको अंतिम मासिक धर्म हुआ हो। रजनोवृत्ति के अंतर्गत क्या होता है कि अंडाशय द्वारा डिंब का निर्माण धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो कुछ स्त्रियों में यह क्रिया अचानक या एकाएक भी देखी जा सकती है। जब पूर्व रजनोवृत्ति धीरे धीरे होने वाला एक शारीरिक परिवर्तन है। देखिए गर्ल्स, हमने पहले भी बात की थी कि जो मध्य प्रौढ़ावस्था होती है उसमें जो है स्त्री में बहुत से शारीरिक परिवर्तन आते हैं और इन्हीं शारीरिक परिवर्तनों के कारण वो एक चिंता या भय की अवस्था में रहती है। तो रजनोवृत्ति अवस्था भी एक ऐसी ही चिंता का विषय होता है स्त्रियों के लिए, जो एक शारीरिक परिवर्तन है जिसका अंतिम सोपान रजनोवृत्ति होता है। इस समय स्त्री के शरीर में हार्मोन्स स्त्री की मनोदशा आदि विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। देखिए, शारीरिक परिवर्तन क्यों होते हैं? हार्मोन्स के प्रभाव के कारण। और विभिन्न स्त्रियों में यह परिवर्तन रजनोवृत्ति के प्रारंभ या अंत के समय होने वाले परिवर्तन जैसे होता है, जो कई महीनों और वर्षों तक देखा जा सकता है। अगर इसकी एज की बात करें तो ये 45 से स्टार्ट होकर 50 ईयर्स तक इसका चलता रहता है। और स्त्रियों में प्रजनन की क्षमता का अभाव यह समय कहलाता है। देखिए, जब मोनोपॉज की स्थिति होती है रजनोवृत्ति की या मासिक धर्म जब बंद हो जाता है तो ऐसे में स्त्री की प्रजनन क्षमता भी खत्म हो जाती है। प्रमुखतः इस समय अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन बनाने की जो क्षमता होती है उसका कम होना पाया जाता है। देखिए, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो स्त्रियों को प्रजनन क्षमता में सहायक होता है, लेकिन अंडाशय द्वारा जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो नहीं बन पाता है तो इसके कारण उनकी जो उनकी प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। और हार्मोन जो होता है उसमें जो उसी प्रकार देखा जाता है, हार्मोन का जो स्राव होता है जैसे मासिक धर्म की शुरुआत में किशोरियों में होता है। देखिए, जो मेनोपॉज की स्थिति होती है वो जब किशोरियों में मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है और जब मासिक धर्म स्त्रियों में ख़त्म होने वाला होता है तो हार्मोन स्राव की स्थिति वैसी ही कुछ होती है। रजनोवृत्ति के दौरान स्त्रियों की जो मनोदशा और अनुभूति उसके धर्म आरंभ होने की अवस्था से अधिक तीव्र होती है, जैसे कि जो स्त्रियों की मनोस्थिति, भावना, आयु तथा सामाजिक विचारों के प्रति उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कभी कभी देखिए, जो स्त्री की मनोस्थिति होती है या स्त्रियों की जो मनोदशा होती है वो भी उसके मासिक धर्म को आरंभ होने की अवस्था को प्रभावित करती है। प्रेरित रजनोवृत्ति स्त्रियां के द्वारा उनका जो अंडाशय निकाल दिए जाने या किसी कारण अंडाशय का क्षतिग्रस्त होने के कारण भी होता है, जिसका कारण परिवार नियोजन हेतु अपनाए गए तरीके, कीमोथेरेपी और रेडियोधर्मी की चिकित्सा के तरीके से हो सकते हैं। अतः उपरोक्त स्थिति में स्त्रियों में पूर्व रजनोवृत्ति किसी पूर्व लक्षण के बिना एकाएक हो जाती है। देखिए, पूर्व रजनोवृत्ति यानी कि एक आयु से पहले मासिक धर्म का बंद हो जाना, कभी कभी अंडाशय के जैसे आपने अक्सर आजकल सुना होगा कि यूट्रस में रसोली हो जाना, यूट्रस कैंसर हो जाना, तो इसके द्वारा जो उनकी चिकित्सा की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, कैंसर का इलाज जो किया जाता है, सिस्ट होती है उसका इलाज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, अंडाशय रिमूव किया जाता है यूट्रस को, तो जिससे क्या होता है, जिससे मासिक धर्म जो है बंद हो जाता है। तो कभी कभी ये स्थिति 45, जैसे मैंने आपको एज बताई कि 45 to 50 ईयर्स तक मोनोपॉज की स्थिति चलती है, लेकिन कभी कभी यूट्रस में कोई दिक्कत आ जाने के कारण उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, तो मासिक धर्म 45 एज से पहले भी खत्म हो जाता है अगर यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम स्त्री को होती है। साथ ही स्त्री के जीवन में मासिक धर्म का बंद हो जाना एक प्रमुख शारीरिक परिवर्तन की दशा मानी जाती है। देखिए, अगर ये अपनी एज के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि अगर ये 45 ईयर्स के बाद 50 ईयर्स तक अगर है तो ये एक स्वाभाविक परिवर्तन माना जाता है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं होता है क्योंकि एक स्वाभाविक चीज़ होती है। इस स्थिति के दौरान स्त्री के शरीर में लगातार
परिवर्तन होते हैं और प्रत्येक स्त्री इस परिवर्तन का अनुभव नए और व्यक्तिगत तरीके से करती है। कुछ स्त्रियों का मानना है कि उनके जीवन में यह दशा एक नए अनुभव और दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ हुई है। देखिए, एक स्वाभाविक, एक सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई चिंता का या डरने वाली बात नहीं होती है। हाँ, कुछ परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन ज़रूर स्त्रियों के शरीर में होते हैं। कुछ शारीरिक शक्ति का ह्रास होने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है और कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसमें जो स्त्रियां होती हैं इसको एक नए दृष्टिकोण से देखती हैं कि ये एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसको एक नए अनुभव और दृष्टिकोण के साथ उसको स्वीकार करती हैं। रजनोवृत्ति स्त्रियों में उद्वेग की भावना को कई बार जन्म दे देती है। उसका कारण उन्हें अपनी स्त्रीत्व, आकर्षण और प्रजनन क्षमता का ह्रास होने को बताया गया है। देखिए, जब मोनोपोज की स्थिति आती है, जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो स्त्रियों को एक उद्वेग की भावना उनमें पाई जाती है। उन्हें ये लगता है कि हमारी प्रजनन क्षमता का ह्रास हो गया है, हमारे अंदर का आकर्षण कम हो गया है। तो इस समय स्त्री को एकाकीपन, असहाय और निरर्थक होने की भावना अधिक भयभीत देखी जाती है। ये कुछ मानसिक या साइकोलॉजिकल कह लो कि वो सोचती हैं कि अगर मासिक धर्म बंद हो गया है तो उनका आकर्षण कम हो जाएगा, प्रजनन क्षमता। तो देखिए गर्ल्स, अगर अपने को सही से, अपनी दिनचर्या को सही बनाए रखा जाए तो किसी भी तरह की जो आयु के अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन शरीर में आते हैं वो हमारे पे इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। बस ये है कि अपने जो है स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार देखते हैं कि रजनोवृत्ति विभिन्न स्त्रियों की मनोस्थिति उत्पन्न करती है और कुछ स्त्रियां स्वतंत्रता, मुक्ति तथा निश्चिंतता का बोध कराती हैं। अब देखिए, ऊपर तो आपने देखा कि कुछ अपने आप को हीन समझने लगती हैं, आकर्षण कम हो जाता है प्रजनन क्षमता का, तो उन्हें लगता है कि हम असहाय हैं, एकाकीपन उन्हें लगता है। तो और कोई ऐसा सोचते हैं कि हम तो फ्री हो गए हैं, अब हम इस जो ये मासिक धर्म वाली जो दिक्कतें थी इससे हम फ्री हो गए हैं, और निश्चितता का बोध कराती हैं। तो सबका जो है एक अपना नज़रिया, एक अपना दृष्टिकोण होता है इसको लेकर। उपरोक्त तथ्यों से स्त्रियों को कदापि भी यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक स्त्री के लिए रजनोवृत्ति एक अत्यधिक चिंताजनक, चिंतात्मक मनोस्थिति है और साथ ही रजनोवृत्ति से पूर्व, रजनोवृत्ति के दौरान या रजनोवृत्ति के बाद कभी भी हो सकती है। देखिए, जो कुछ शारीरिक परिवर्तन इससे रिलेटेड होते हैं, मोनोपोज से रिलेटेड, तो वो एक रजनोवृत्ति से पूर्व, यानी कि जब मासिक धर्म बंद होने वाला था उससे पूर्व भी चेंजेस आ सकते हैं, उस दौरान भी आ सकते हैं, और साथ में मासिक धर्म बंद होने के बाद, रजनोवृत्ति के बाद भी ये जो चेंजेस आते हैं प्रत्येक स्त्री में, ये आ सकते हैं और उनकी चिंतात्मक मनोस्थिति हो सकती है। और परिपक्व जो स्त्रियां होती हैं इस घटना को एक आवश्यक परिवर्तन के रूप में स्वीकार कर बिना किसी बाधा के सुचारू और नियमित जीवन व्यतीत करती हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये एक घटना है, ये एक परिपक्व, ये एक सहज स्वाभाविक घटना होती है जो जो होनी आवश्यक ही होती है, ठीक है ना, एक समय पर आकर, एक आयु में होकर। जैसे कि जब किशोरियाँ होती हैं उनमें जो मासिक धर्म का शुरू होना एक सहज और स्वाभाविक क्रिया होती है, ऐसे ही जो मोनोपोज की स्थिति होती है तो एक आयु के बाद मध्य प्रौढ़ अवस्था में इसकी भी एक अपनी आयु के अकॉर्डिंग इसका मोनोपोज की स्थिति भी एक सहज और स्वाभाविक क्रिया मानी जाती है। तो गर्ल्स रजनोवृत्ति के बाद बिना कठिनाई के स्वस्थ एवं आनंद से जीवन यापन करती हैं। तो देखिए, आपने इस टॉपिक में देखा कि जो रजनोवृत्ति है वो एक तरह से एक सहज और स्वाभाविक मध्य अवस्था में होने वाली प्रक्रिया है, जिस दौरान बहुत से बॉडी में, शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही एक चिंता और भयानक की अवस्था भी इसको माना जाता है, मध्य अवस्था को, वो इसीलिए कि कुछ स्त्रियां इसको एक इस तरह से देखती हैं कि हमारी एक ये चिंता की स्थिति आ गई है, एक मनोस्थिति इसमें ख़राब हो जाती है, या मेरी प्रजनन क्षमता का ह्रास हो रहा है, या फिर मेरा आकर्षण कम हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी साइड आपने देखा कि कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं जो इसको मानते हैं कि हम अब इस समस्या से, मासिक धर्म की समस्या से हमें मुक्ति मिल गई है। तो अलग अलग इसके दृष्टिकोण हैं, लेकिन रजनोवृत्ति की जो आयु होती है वो मध्य प्रौढ़ अवस्था होती है, जिसको लेकर कई महिलाएं चिंतित होती हैं और कुछ महिलाएं अपने को बिल्कुल निश्चिंत रहती हैं और इसको एक सहज और स्वाभाविक घटना के रूप में स्वीकार करती हैं। साथ ही मध्य प्रौढ़ अवस्था में इस समस्या को लेकर स्त्री को चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने आहार एवं पोषण का ध्यान रखें, और साथ ही एक ऐसा
लाइफ स्टाइल, अपना दिनचर्या बनाएं जिससे उनको इस कठिनाई का सामना करने में मदद मिल सके, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि वो इससे होने वाले जो बहुत शारीरिक परिवर्तन है या कुछ कठिनाई है उसको वो स्वीकार कर सकें, उसको सहन कर सकें। ओके गर्ल्स, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करूँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।